कोशिश करते हैं, 3 के 4 समझा दूंगा। जैसे बेटा, सॉरी यहां शुरू कर, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या है, सेम उम्र के हैं, है ना। दादा दादी और नाना नानी की उम्र लगभग सेम ही होती है, उनकी जनरेशन सेम है, उनके विचार सेम है। उनके नीचे अगर हम देखें तो पापा, मम्मी, बुआ, काका, है ना, ये सब क्या होंगे, जैसे बुआ, फूफा, ये सब क्या है, सेम जनरेशन क्या है, लगभग सब सेम एज होगी उनकी। उसके बाद बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, ये सब क्या होंगे, सेम उम्र के होंगे, राइट है ना। उसके बाद पौत्र और पौत्री, ये दादा दादी नहीं बोलते, ये बोलते पड़दादा पड़दादी, ठीक है, ये इनके दादा दादी बन जाएंगे, ये पड़दादा पड़दादी बन जाएंगे। तो पौत्र और पौत्री बोलते हैं उनको। तो हमने क्या करा, एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाले सेम उम्र के सेम लाइन में रखने हैं, ये वाले सेम उम्र के सेम लाइन में रखने हैं, और ये वाले सेम उम्र के सेम लाइन में रखने हैं, ये वाले सेम उम्र के सेम लाइन में रखने हैं। कुल मिला के हम यहाँ लाइन डिवाइड करेंगे और उस लाइन पर ही पूरी कहानी चलने वाली होगी। सभी को समझ में आ जाएगा, टॉपिक कहीं भी टफ नहीं लगेगा। बस ये होता है कि हमें एक ही पैटर्न यूज करना है, जनरेशन में डिवाइड करके। इसमें 3 पैटर्न आएंगे, ठीक है। पहले डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिर इशारा करते हुए क्वेश्चन आएंगे, और फिर एबीसी में क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इसमें 3 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन तीनों को सोल्व करने की मेथड तो सेम ही है। जो हम फर्स्ट टाइम करेंगे वही हम लास्ट तक अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली मेथड हमें यूज करनी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इमेजिनेशन करते हैं, कि जैसे मैंने पूछा कि हाँ उसके भाई की बीवी, तो वो सोचता है कि मेरा भाई और उसकी बीवी, और उसका कोई रिलेटिव बताया तो वो सोचना शुरू कर देता है। कभी कभी जैसे बुआ आया और बुआ है ही नहीं अपनी, तो फिर हम इमेजिनेशन करते हैं कि हमारी कोई बुआ है, फिर उसका पति, हमने फूफा जी इमेजिनेशन किया। तो वहां क्या हो जाता है, जब हमारे परिवार में वो सदस्य मौजूद ही नहीं है तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। या तो वो मेथड है, लेकिन वो मेथड वो व्यक्ति कर सकता है जिसका परिवार बड़ा हो, और आजकल तो सबके सिंगल परिवार होते हैं या छोटे परिवार होते हैं, यूजुअली इतने सारे रिश्ते उसमें मिल नहीं पाते हैं। तो हम इस मेथड का ही यूज करेंगे, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और टेक्निकल भी ये मेथड ही यूज की जाती है। चाहे आप एडवोकेट के पास जाओ, जब आपका केस सुनना शुरू करेगा तो आपके फैमिली का बैकग्राउंड सुनेगा। बोले आपके दादाजी कौन है, बोले कारूलाल जी है, ठीक है। बोले कारूलाल जी के कितने लोग हैं, लड़के हैं, बोले 2-3 लड़के हैं, ठीक है। और बहनें कितनी है, 2 बहनें हैं, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे पूनम चंद जी है, इनके कितने लड़के हैं, बोले 2 संतान है, एक तो मैं हूं और एक मेरी बहन है, ठीक है। अब इनके, मान लो उनका, मेरा अंकल का नाम है गोपाल जी, तो गोपाल जी के कितने बच्चे हैं, बोले 2 हैं, ठीक है। फिर उनके बारे में डिटेल पूछेगा, तो क्या करेगा, उस एक बार बनाने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि इनके परिवार में लोग कैसे हैं। अब वो पूछेगा किसका विवाद किसके साथ हुआ, बोले इसका झगड़ा इसके साथ हुआ, इसको समझ में आ गया कि हाँ इसके अंकल के लड़के के साथ हुआ, ठीक है, यानी कि भाई के साथ ही झगड़ा हुआ। पहले तो आपसे पूरी स्टोरी फैमिली की पूछेगा, वो किस मेथड का यूज करता है, इसी मेथड का यूज करता है। और यही टेक्निकल लैंग्वेज सबको समझ में आती है। टॉपिक आगे लाते हैं। चाहो तो आप यहां तक लिख लो, नहीं भी लिखते तो आपको पता ही है वैसे, पर फिर भी अगर संतुष्टि नहीं मिल रही हो तो लिख लो। कभी कभी क्या लिख लेने से संतुष्टि मिल जाती है, हाँ ठीक है हमने लिख तो लिया। थ्योरी खत्म, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब कितना भी टफ क्वेश्चन हो, इस मेथड के थ्रू बहुत कम टाइम में बिना परेशान हुए आसानी से आंसर निकाले जा सकते हैं।
हटा दें। इतना पीछे क्यों बैठते हो, इतनी स्पेस पड़ी हुई है। हम बाद में सब क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, तब वही भीड़ होगी, तब जाना ही बैठना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनिल राहुल का बेटा, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीता अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। करें आगे। देखो, अमित राहुल का बेटा है। राहुल का बेटा कौन है, अमित, तो ये राहुल बना दिया। और इसका बेटा कौन है, अमित। राहुल की जनरेशन अलग है, अमित की जनरेशन अलग है, इसलिए उससे नीचे बनाया। फिर राहुल की बहन तो इसके जनरेशन की है ना, मेरी बहन मेरी जनरेशन की है, तो इसकी बहन क्या नाम है, सारिका। ठीक है, राहुल की बहन सारिका लिख दी, को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। दो हैं, एक तो बेटा है जिसका नाम है सोनू और एक बेटी है जिसका नाम है रीता। बना दिया। फिर उसने बोला राजा सोनू का मामा है। इसका मामा होगा तो इसकी मम्मी का तो भाई होगा ना, तो इसका एक और भाई है राजा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि संबंध रीता और राजा का पूछा। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है। कुछ लोग बताते हैं कि मामा, इस लड़की के हिसाब से देखिए तो मामा, और राजा के हिसाब से देखिए तो भांजी। रिश्ता तो हमें समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में मामा भांजी का रिश्ता है, मामा भांजी का रिश्ता है। लेकिन आंसर में अगर दोनों है तो एक ए ऑप्शन दे दिया मामा, दूसरा ऑप्शन दे दिया भांजी, तीसरा दे दिया काका, चौथा दे दिया चाचा, व्हाटएवर कुछ भी। तो एक इस लाइन को पकड़ना, रीता राजा से जाके पूछ लो, राजा से जाके पूछो ये रीता क्या लगती है तेरी, भांजी। आंसर क्या हो जाएगा, देख लो। पूरा सॉल्व करने के बाद भी गलती होने के चांस होते हैं, और इस गलती को पकड़ने का तरीका मैं एक ही बता रहा हूं। जिसका बोले ना कि हाँ उससे पूछना है, उससे जाके पूछ लो राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो राजा के परिवार वाले हैं, हम राजा के साथ गए, बोलो लड़की घूम रही है वो कौन है, वो बोले मेरी भांजी है, ये रीता जो है ये मेरी भांजी है। हम राजा को जानते हैं, उसकी भांजी को नहीं जानते। ये गलती बहुत सारे बच्चों ने की है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, दोनों ऑप्शन में आ गए, बोला टेंशन में आ गए बच्चे। जनरली एक ही रहता है, वहां भांजी ही मिलेगा, आपको मामा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एग्जामिनेशन दोनों दे देती है, खास करके एसएससी डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट। आजकल तो सारे डिपार्टमेंट एक जैसे ही हो गए हैं, अब तैयार होके जाओ।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है क्या? देखो मैं 100 बार बोलता हूं, जब तक मैं क्लास में हूं आप अच्छे दोस्त की तरह मुझसे पूछ सकते हो, बिना डरे, बिना एजिटेशन किए। एक बार और समझा दूं। गुड। देखो पहली बात है, हमें जनरेशन का ध्यान रखना है। इसने बोला कि अमित राहुल का बेटा है। राहुल का बेटा है तो राहुल से नीचे जाएगी लाइन, तो राहुल का बेटा, राहुल का बेटा अमित, अमित राहुल का बेटा है, अमित राहुल का बेटा है। नीचे जनरेशन थी, अमित का कोई बेटा होता तो फिर नीचे ले जाता, पर उसने कहा फिर राहुल की बहन, राहुल की बहन उसके सेम एज की होगी लगभग, तो राहुल की बहन उसी लाइन में ले लिया, जनरेशन सेम है। ठीक है, तो राहुल की बहन सारिका, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। सारिका को एक बेटा सोनू है और एक बेटी रीता है। फिर उसने आगे कहा कि राजा जो है वो सोनू का मामा है। सोनू का मामा यानी कि इसकी मम्मी का भाई, तो मैंने बना दिया भाई राजा, हो गया सोनू का मामा राजा। फिर उसने पूछा कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, जहां से लग जाए जिसके पीछे उससे पकड़ लो, राजा से जाके पूछ लो। किससे पूछना है? जिसके पीछे से है, राजा से जाके पूछ लो क्या रिश्ता है उससे, तो बता देगा कि वो मेरी भांजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का विमल से संबंध। करें? देखो दया का भाई, ये दया और इसका भाई अमित, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि और ऊपर वाले रिश्ते भी आ सकते हैं। दया का भाई अमित, क्योंकि भाई बहन लगभग सेम जनरेशन के होते हैं, तो दया का भाई अमित। दया चंद्रा का बेटा है। ये दया किसका बेटा है? चंद्रा का। अभी ये बोल सकते हैं कि चंद्रा मां है कि पिता? नहीं बोल सकते। एक मां का भी बेटा होता है, एक बाप का भी बेटा होता है। चंद्रा नाम दे दिया तो आप ऐसा नहीं कि चंद्रा लड़की का ही नाम होता है, यहां लड़के का भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। चंद्रा के पिता क्या नाम है? विमल। एक लड़की का भी बाप हो सकता है, एक लड़के का भी बाप हो सकता है। अभी तक मेरे कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, ये चंद्रा लड़का है कि लड़की। आगे चलते हैं। तो अमित का विमल से, इससे पूछना है कि अमित तेरा क्या लगता है। अब एक लफड़ा है, अगर ये लड़की हुई, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वुमेन है, क्या है? महिला है। थोड़ी देर के लिए मान लिया, अगर ये महिला है तो ये दोनों लड़के ही हैं। अपनी बेटी के लड़के क्या कहलाएंगे? नाती। नातिन ऑप्शन में है क्या? नहीं है।
नातिन और नातिन दोनों ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं आदमी मान लू, मैन मान लू, तो लड़के के लड़का क्या कहलाएगा? पोता। इसका मतलब चंद्रा क्या है? आदमी है। ठीक। अब चंद्रा को आप महिला मान के आंसर निकालते तो चंद्रा नाम तो ऐसे लग रहा है ना महिला जैसा, लेकिन उसने कहीं नहीं कहा कि अब चंद्रा को लड़का मानो कि लड़की मानो। चंद्रा यहां लड़का है। हाँ बिल्कुल। देखो पहली बात हुई है कि दया का भाई अमित है, तो दया का भाई कौन है? अमित। सेम जनरेशन के थे तो लगा दिए, दोनों लड़के हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। दया अमित, वैसे हमें काम अमित से है और दया का भाई है ये, तो लड़का तो है ही सही डैम श्योर। दूसरा बिमल, फिर दया चंद्रा का बेटा है। दया किसका बेटा है? चंद्रा का बेटा है। अब चंद्रा नाम पढ़ने पर ऐसा लग रहा है जैसे महिला हो, है ना, और हमने इसको महिला मान भी सकते हैं, लेकिन महिला मान के सोल्व किया तो आंसर नहीं आया, तो हमें सोचना पड़ेगा कि पुरुष तो नहीं है। तो बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। अब चंद्रा के पिताजी भी आ गए बिमल। अब उसने पूछा तो अमित का बिमल से संबंध, बिमल से संबंध अमित का। अब इससे इसका संबंध, अगर मैं इसको महिला मानता हूं तो ये इसका लड़की का लड़का बन रहा है। अगर महिला मानता हूं तो लड़की का लड़का बन रहा है, नहीं कि नातिन और नातिन बनते हैं, तो नातिन नहीं है ये। ठीक है। अब मैंने इसको लड़का माना तो लड़के का लड़के हैं, ये दोनों लड़के के लड़के हैं, तो उसके हिसाब से ये इसका, इससे पूछेंगे कि क्या लग रहा है?